अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। फलक जावेद को आज अदालत में पेश कर दिया गया है। क्या फलक जावेद वाकई सलमान अकरम राजा के फ्लैट में थी? सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, इस हवाले से मालूमात आ गई है मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस में आज क्या हुआ है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और जो पिछली वीडियो मेरी देख चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह जब जवाब नहीं होता तो चीज़ों को ट्विस्ट किया जाता है। इसी तरह एक तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर जो है इमरान रियाज, उन्होंने चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश की है, ये भी आपको बता दूंगा। आप जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमेशा से रिक्वेस्ट होती है, और अब आप जो पहली दफ़ा लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू उसके लिए। और इसी तरह टल्ली बजाते रहें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आजा जी, फलक जावेद के हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात मेरे पास हैं, जो 5-6 घंटे मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और पुलिस सोर्सेस से वो मालूमात निकालने की कोशिश की, वो सारा कुछ आपके सामने रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा का इस पे मौक़िफ़ आ गया है, चूंकि ये कहा गया था कि सुख चैन जो फ्लैट्स हैं, इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आई थी कि वहाँ से ये बरामद हुई हैं और वहाँ सलमान अकरम राजा का मुबैना तौर पर वहाँ फ्लैट मौजूद है। तो इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने तरदीद कर दी है। वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, एक झूठ पर मबनी साजिश को खबर बनाकर फैलाया और एक खातून को हदफ बनाया जो सियासी मुखालिफ होने के साथ साथ बहू भी है और बेटी भी। दरिंदगी की बदतरीन सतह है। मैं इस्लामाबाद में किसी फ्लैट का मालिक ना हूं, लिहाजा कोई फ्लैट किराए पर ना दिया है। ना मालिक हूं, ना मेरा कोई फ्लैट है, और ना अपना फ्लैट मैं खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ना ही किसी और को किराए पर दिया हुआ है। यानी मेरा कोई फ्लैट ही नहीं है इस्लामाबाद में। मुझसे मंसूब इस हवाले से बयान सरासर झूठ है, ये कहा है सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि मेरा अपना कोई फ्लैट नहीं है इस्लामाबाद में, और मैंने अपना फ्लैट ना खुद रहता हूं, ना किसी को किराए पर दिया हुआ है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये नहीं कह रहे कि फ्लैट मैंने भी किराए पे नहीं लिया हुआ। दिया हुआ तो नहीं है, लिया हुआ भी नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मेरा कोई अपना फ्लैट नहीं है। गौर से सुनिएगा, मेरा कोई फ्लैट का किसी का मालिक नहीं हूं इस्लामाबाद में, किसी भी फ्लैट का, और ना ही मैंने अपना फ्लैट किराए पे दिया हुआ है, लेकिन किराए पे लिया हुआ जरूर है। जी हाँ, खबर ये है कि जो मेरी मालूमात है और जो मैं फखर दुरानी साहब को सुन रहा था, बड़े मोतबर उनकी खबर जो है बड़ी अथेंटिक होती है, बड़ी मालूमात के साथ पेश करते हैं, और कोशिश उनकी ये होती है कि वो किसी पार्टी की साइड न लें, से खबर तक रहें। जियो के रिपोर्ट कार्ड में भी 7 बजे अक्सर वो नजर आते हैं। तो उनसे भी बात हुई, उनका मौक़िफ़ भी यही है और मुझे भी यही समझ में आ रही है। जो फलक जावेद, माफ कीजिएगा, फलक जावेद जिस फ्लैट में रह रही थी, उस फ्लैट को किराए पर लेने वाले सलमान अकरम राजा साहब थे। ये पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उस फ्लैट का जो नाम है, जिस नाम पे वो लिया गया था, वो फलक खान जावेद के नाम पे नहीं लिया गया था, वो सलमान अकरम राजा साहब खुद कह रहे हैं ना, मेरा अपना फ्लैट नहीं है और ना ही मैंने अपना फ्लैट कोई अगर है तो वो किराए पे दिया हुआ है, लेकिन लिया हुआ था। ये मैंने कल व्लॉग सुना फखर दुरानी का, वो भी यही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई इसे डिनाई कर रही है, लेकिन मेरी मालूमात यही है। फिर मेरी आज उनसे भी बात हुई, दीगर कुछ लोगों से बात हुई, तो मुमकिना तौर पे बात सामने आ जाएगी, छुपेगी नहीं, अगले 2-4 रोज में क्लियर हो जाएगा। फ्लैट जो सलमान अकरम राजा साहब ने रेंट पर लिया, मतलब अपने नाम से लिया, और फिर वो रिहाइश के लिए दे दिया फलक खान जावेद साहिबा को। ये जो मालूमात है मुबैना तौर पर अभी तक, वो ये है। यानी सलमान अकरम राजा साहब उन्हें पनाह दिए हुए थे। अब एक मुजरिम को जो रियासत को मतलूब हो, वो मुजरिम जो ना सिर्फ रियासत को मतलूब हो बल्कि मुख्तलिफ केसेस में हो, अदालत उसे तलब कर चुकी हो, अदालत उसे इश्तिहारी करार 9 मई में दे चुकी हो, ऐसे मुलजिम को एक कानूनदान ने पनाह दी हुई थी। बाकी जो बकवास बातें लोग कर रहे हैं कि ये वो उनकी बेटियों जितनी हैं, मतलब मैं वो फजूल बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने उनके वालिद के साथ ताल्लुक होने की वजह से, दोस्ती होने की वजह से उन्हें पनाह दे रखी थी। ये मालूमात अब तक जो आई है, जो अस्मा बुखारी साहिबा ने भी कल कहा है, तो मालूमात उनकी गलत नहीं है, हमारे पास भी यही मालूमात पहुंच रही है, लेकिन ये जाहिर है छुपेगा नहीं। आ जाए जी, फलक जावेद को आज जब अदालत में पेश किया गया तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ, मुख्तसरन है उनकी वीडियो, फिर इस पे बात करते हैं।
मैंने जल्दी बात बोली है, मैंने बोला कि आप मुझे मान सकते हैं, कुछ अभी भी नहीं कर सकते हैं। चलो 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 आगे यार, तू होते चलना। लेडी ऑफिसर कौन है? लेडीज मैम क्या कहेंगी जलसे के हवाले से आपको गिरफ्तार किया गया है? करो, ये रिकॉर्ड नहीं करना, पर्चा हो जाएगा तुम लोगों पे। चलो चलो बेटा चलो। मैम ये बताइएगा कि आपका क्या पैगाम है आवाम के लिए इस वक्त जो कल से तो बताया गया? सर आप पीछे, सर आप नीचे गिरा रहे हैं, आगे से हटो ना यार। सर प्लीज हौसला रखिए। मैम प्लीज कमेंट कीजिएगा प्लीज। मैंने जल्दी बात बोली है, मैंने बोला कि आप मुझे मान सकते हैं, कुछ अभी भी नहीं कर सकते हैं। चलो चलो आगे यार, तू होते चलना। लेडी ऑफिसर कौन है? लेडीज ये वीडियो आपने देख ली फलक जावेद साहिबा को, जो कि पीटीआई की एक्सट्रीम गाली गलोच ब्रिगेड है, ये दोनों बहनें उसका हिस्सा हैं। और अभी पिछले दिनों आपको पता है कि जो इनके बाहर लोग बैठे हुए पीटीआई के, वो इनको गालियां दे रहे थे और ये कुरान उठा के सफाइयां दे रही थी, और मतलब क्या क्या बेहुदा इल्जाम नहीं लगाए गए, और अब फौरन से वो मजलूम बन गई हैं और सारे उसके हक में बोल रहे हैं। जो 2.5 साल से 9 मई में मतलूब और गायब हो, जो पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान के कानून पे एतबार ना करती हो, वो मजलूम नहीं होते वो लोग। अब भी पुलिस ने रेड करके पकड़ा है, ये कहीं पेश नहीं हुई। 9 मई में सनम जावेद को 14 माह सजा हुई, फिर जमानत पे बाहर आई। ये मुसलसल मफरूर थी 9 मई में। और 9 मई की वीडियो अगर मैं यहाँ चला दूं, ज़ाहिर है खवातीन भी देख रही होती हैं, अच्छा नहीं लगता किस तरह 9 मई के दिन बाकायदा एलानिया कह रही हैं, यही फलक जावेद कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, हम अब उनको बावर करवाएंगे जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हमारे खान को आपने रेड लाइन क्रॉस किया, इस किस्म की वो बातें कर रही हैं। आज जब वो अदालत में पेश हुई हैं तो जिला कचहरी लाहौर में उन्हें पेश किया गया। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी इदारे की जानिब से, लेकिन अदालत ने मजिस्ट्रेट जो नईम वट्टू साहब हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त सुनी है और उन्होंने 30 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रियासत की जानिब से जो की गई थी, रियासती इदारे की जानिब से, यानी जो FIA की जानिब से, उसे रद्द कर दिया है और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। ये मंजूर हो गया जिस्मानी रिमांड इनका। और आपको याद होगा कि अज़मा बुखारी की एक वीडियो बनाई गई थी जो कि काफ़ी बेहुदा थी, और वो वीडियो बना के किसने शेयर की थी? वो यही फलक नाज जावेद साहिबा थी, और अज़मा बुखारी अदालत गई थी। उस केस में भी ये मतलूब थी अदालत को। तो पीका एक्ट के खिलाफ के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इन्हें अब गिरफ्तार किया गया। अब देखते हैं कि अगला मामला इनका क्या होता है। आज जी इमरान रियाज के हवाले से मैं 190 मिलियन खान साहब और बुशरा बीबी केस क्या है वो आपको बताता हूँ। इमरान रियाज साहब क्या कह रहे हैं, जो पीटीआई के वो हैं एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर, वो कह रहे हैं शरीफ खानदान तोशा खाना से जितनी चीजें लेकर गया है, अगर इन सब पर मुकदमा बनाया जाए तो इन पर 200 साल मुकदमे चलते रहेंगे। ये कौन कह रहा है? इमरान रियाज साहब। अच्छा, मैंने कभी इनको सुना नहीं, और मुझे चूंकि वो कहते हैं ना कि अहमद फराज साहब से किसी ने सवाल किया था कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा था कि आपने मेरी शायरी नहीं पढ़ी। तो जो मैं हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वही मैं अपनी शायरी में कहता हूँ। तो इमरान रियाज साहब, जब आप जानते हो कि क्या मेंटेलिटी है, तो जाहिर है उसे सुनने की ज़हमत, वक्त ज़ाया करने की ज़हमत कोई नहीं करेगा। वो एक डॉलर कमाने के टैक्टिक्स आते हैं उन्हें, वो प्रोपागेंडा अच्छा कर सकते हैं, ये उनकी खूबी है। सच से, हकीकत से, असूल पसंदी से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बिल्कुल उसी तरह मैंने कल की वीडियो में ये पढ़ के आपको क्यों सुनाया, कल की वीडियो मैंने आपको क्या बताया था? खान साहब ने सियासी तकरीर की थी और खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मैंने तोशा खाना की चीजें कम कीमत लगा के नहीं बेची। कहा था देखो उन्होंने भी तो किया था। ये वही कह रहा है कि शरीफ खानदान ने तोशा खाना से इतनी चीजें ली हैं, अगर वो सारी का हिसाब करें 200 साल मुकदमा चले। यानी ये भी वही तौजीह पेश कर रहे हैं कि खान साहब ने किया है, गलत किया है, लेकिन उन्होंने भी तो गलत किया था। भाई उन्होंने गलत किया था, 3.25 साल आपकी हुकूमत ही बना देते तोशा खाना केस, क्यों नहीं बना सके? अब वो कहते हैं लड़ाई के बाद अगर मुक्का आपको याद आए तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, तो अब अपने मुंह पे मुक्के मारे। जवाब चूंकि नहीं है तोशा खाना में, 18 गवाह पेश हो चुके हैं, खान साहब के अपने दस्तखत शुदा चेक मौजूद है जो 29 लाख का जमा, 5.5 करोड़ की चीजें 29 लाख में आप ले गए, उनकी कीमत 60 लाख लगवाई गई, 59 लाख। तो उस चेक का क्या करेंगे? उसे भी कह देंगे झूठा है।
चेक जो तोशाखाना में जो रकम जमा हुई है वो झूठी तो नहीं है ना, वो तो आपने खुद जमा कराई। तो अब जब कुछ नहीं बचता जवाब, तो फिर ये हल क्या होता है? जो उन्होंने भी तो किया था। मैंने कल आपको मिसालें दे, जो फलां ने इशारा तोड़ा है, सिग्नल तोड़ा है, मैं भी तोड़ सकता हूँ, फलां ने कत्ल किया है, मैं भी कर सकता हूँ। ये क्या तौजीह है? दुनिया की किसी अदालत में ये सफाई मंजूर नहीं होती, आपकी सुनी नहीं जाती कि फलां ने भी तो किया था। फलां को छोड़ें, आपने क्यों किया? जब आपको पता था कानून के खिलाफ है, आप मदीना की रियासत बनाने आए थे, आप बड़े साफ सुथरे आदमी थे, फिर क्या हुआ था? तो आपने दौज दिया है। तो ये वो तौजीह पेश करें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में आपको बता चुका हूँ। इसकी समाअत पिछले हफ्ते होनी थी, 2-4 रोज लेट हुई। 12 समाअत इसकी कुफल टूटा खुदा खुदा करके हुई। तो इमरान खान के 3 वकला, इसमें सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा साहब, जिनका पहले जिक्र हो चुका है एक और मामले में, वो अदालत पहुंचने में सख्त मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि आज बहुत सख्त सिक्योरिटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने शिकायत की है जस्टिस चीफ जस्टिस डोगर साहब से कि उन्हें अंदर आने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसपे चीफ जस्टिस ने माजरत की है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आपको तकलीफ हुई, मैं माजरत चाहता हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा है कि नैब के स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर हैं अरशद जावेद भट्टी, वो शदीद बीमार हैं, उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो आज पेश नहीं हुए। अदालत ने काफी बरहमी का इजहार भी किया इसमें 190 मिलियन पाउंड केस में, और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, नैब को कहा है आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, वरना हम डीजी नैब को तलब करेंगे। और ये समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज देख लें 25 सितंबर है, 16 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। अब अगली समाअत 16 अक्टूबर को होगी। बेसिक जो लोग पहली दफा के हवाले सुन रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड में 14 साल कैद की सजा हो चुकी है खान साहब और बुशरा बीबी को। अब खान साहब ने दरखास्त दी है, उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज नहीं काफी पहले दरखास्त दी गई थी, केस बहुत लेट लगा, 2 समातें हुई, फिर डिले हो गया, फिर अब समाअत हुई है। और खान साहब का इसमें मौक़िफ़ ये है कि मेरे इस केस में जो सजा हुई है उसे मुअत्तल कर दिया जाए। अलबत्ता जो कानूनी माहिरीन हैं जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है सजा मुअत्तल हो, जमानत भी होना मुश्किल है, क्योंकि 14 साल सजा है। सजा मुअत्तल होती है 2 साल, 2.5 साल, इस किस्म की छोटी सजा हो तो उसके चांसेस होते हैं मुअत्तल होने के। इसके बहुत मुश्किल है कि ये सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल करे, ये इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा मुमकिन तौर पर, 90% चांसेस ये हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी 190 मिलियन पाउंड के हवाले से तहरीक इंसाफ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।